Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अक्टूबर का मंथ आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस अक्टूबर के मंथ में आ सकते हैं, वो चेंजेस मेजर रहेंगे, माइनर रहेंगे, या फिर आप लोगों की लाइफ में किस एरिया में मेजर या माइनर चेंजेस आने वाले हैं। चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी वेल्थ हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, जो कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए। कार्ड नंबर 1 है सेल्फ वर्थ एंड कार्ड नंबर 2 है मिरेकल। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल। आप लोगों को मेडिटेशन करते हुए, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करते हुए दोनों में से कोई एक कार्ड को पिक करना है जिससे भी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर अगर आप कार्ड के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी कार्ड को पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी और टाइम स्टैम्प्स के साथ में ही मैं आप लोगों के नेम इनिशियल्स भी वहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो उस अकॉर्डिंग भी आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने सेल्फ वर्थ के इस कार्ड को पिक किया है या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आप लोगों की एनर्जी। ओके, अक्टूबर मंथ में पाइल नंबर 1 वालों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। अक्टूबर मंथ में पाइल 1 वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, 2 ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ सूट्स, द टॉवर। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड नीचे गिरा है और वो कार्ड है दी स्टार का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों की एनर्जी की बात करूँ ना, अगर इस टाइम पे आप लोग ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, चीज़ें कैसे क्या टर्न होनी चाहिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो अक्टूबर के मंथ में ना आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। देखो, इनिशियली शुरुआत के मैं कहूँगी 4 से 5 दिन, ठीक है, वो थोड़े से अलग से आप लोगों के लिए जाएंगे। वो कैसे जाएंगे कि वहाँ पे आप अपना सिर्फ दिमाग दौड़ाओगे कि मैं क्या करूँ, प्लानिंग बनाओगे, ठीक है, अपना शेड्यूल बनाओगे कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। आप लोग ऐसी एनर्जी में रहोगे कि नहीं, अब मैं अपना हर काम ना प्लानिंग के अकॉर्डिंग करूँगा, सडनली अब मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करूँगा, चाहे मेरा डेली रूटीन हो, चाहे मेरी डेली की टू डू लिस्ट हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ना आप लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो इनिशियली डेज में, बट 4-5 दिन के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि देखो, हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग होना पॉसिबल नहीं है आज की लाइफस्टाइल में, क्योंकि और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसके साथ हमें डील करना पड़ता है। तो शुरुआत के 4-5 दिन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए दिख रही है, क्लैरिटी भी आते हुए दिख रही है। बट अक्टूबर के मंथ में ना हो सकता है कि आपकी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टॉवर का भी यहाँ पे कार्ड है, तो हो सकता है कि लड़ाई का लेवल वो लेवल हो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ही टूट जाए।
आपका रिलेशन ही ख़त्म हो जाए। ज़रूरी नहीं लव लाइफ के रिगार्डिंग ही हो, आपके पार्टनर के रिगार्डिंग ही हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, मतलब कुछ ऐसे बहुत खतरनाक लड़ाई होते हुए मुझे दिख रही है जहाँ पे आपका रिलेशन ख़त्म हो सकता है परमानेंटली, क्योंकि टॉवर का कार्ड यहाँ पे एंडिंग बता रहा है। तो उस चीज़ का प्लीज़ आप लोगों को ख्याल रखना है। अक्टूबर के मंथ में किसी से भी बहस आर्ग्यूमेंट आप लोगों को नहीं करना है, चाहे कोई आपको पोक करे, आपको प्रोवोक करे, है ना, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बातों में आपको आके उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। सामने वाला पर्सन आपको बहुत पोक भी करेगा, आपके बारे में कुछ बोलेगा भी, वो मतलब आपको उकसाएगा कि तुम अब कुछ बोलो, अब कुछ बोलो, और जैसे ही आप कुछ बोलोगे ना तो उसके अगेंस्ट फिर वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करेगा सामने वाला पर्सन कि इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, अब मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। तो अल्टीमेटली उसकी जो मिस्टेक्स होंगी, उस पर्सन ने जो आपको उकसाया होगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं रहेगा, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं रहेगा। सब लोग आकर के आपको ही बोलने वाले हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये शो कर रहा है कि बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे आके कि तुमने बचपने में ये सारी बातें बोल दी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम समझदारी से काम लो, सामने वाला अगर बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। देखो जो चीज़ें आप करोगे ना वही चीज़ें आपके पास घूम कर आने वाली है, भले ही आपकी गलती नहीं हो, सामने वाला पर्सन ही ऐसा हो कि आप अपना मुंह बंद करके रह ही ना पाओ उसके साथ, लेकिन अक्टूबर के मंथ में आपको ये चीज़ करनी ही होगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अलर्ट रहना होगा कि आपके मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकल जाए गुस्से में जहाँ पे बाद में आपको रिग्रेट हो, जहाँ पे बाद में आपको ये रियलाइज़ हो कि नहीं मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है जो कि मून का कार्ड है, ठीक है। फ्लो में आप कुछ ऐसी बातें बोल जाओ जिससे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये तो हो गई अक्टूबर मंथ की गाइडेंस कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखो एक चीज़ और हो रही है, मैंने जैसे कि बताया कि क्लैरिटी आ रही है और साथ में है ना आपके कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं। स्टार का कार्ड ना हीलिंग लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर थोड़े से भी अभी आपको कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहती है, तो अक्टूबर के मंथ में ना आपको रिलैक्स फील होगा, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो आपको ना गुस्सा तो बहुत आएगा, आपके दिमाग में बहुत बातें चलेंगी कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इसको ये सुना दूँ, उसको वो बोल दूँ, उसने मुझे ये बोला तो कैसे बोला, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फील होगी। लेकिन स्टिल आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, और जहाँ तक द स्टार का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख लोगे, ठीक है। और वो चीज़ों को आप ऐसे ही जाने दोगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि बोल के कुछ मतलब नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो अक्टूबर का मंथ मुझे अच्छा दिख रहा है, बस आपको किस चीज़ का प्रिकॉशन लेना है ये मैंने आपको बता दिया है। करियर वाइज भी मुझे बेटर चीज़ें होते हुए दिख रही है। सब कुछ अक्टूबर के मंथ में ही नहीं होगा, बाकी हम और कार्ड से भी देखेंगे, लेकिन हाँ ग्रेजुअली स्टार्टिंग आप लोगों की अक्टूबर मंथ से हो जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग और पॉजिटिविटी देने वाली है। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं तो पाइल नंबर 1 अक्टूबर के मंथ में और क्या हो सकता है। ओके, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत हाई हो रही है। हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन भी करो जिस वजह से आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो। ओके, अथॉरिटी का कार्ड है यहाँ पे, कार्ड नंबर 4। देखो हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में ना आपको कोई ऐसी जॉब मिले, आपको कोई ऐसी पोस्ट मिले जहाँ पे अथॉरिटी आपके पास हो। अथॉरिटी यहाँ पे दिख रही है आपके पास आते हुए। हो सकता है कि आप लोगों का प्रमोशन अगर ड्यू है तो अक्टूबर के मंथ में उसके रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो कि आपकी लाइफ में एक अथॉरिटी वाली पोजीशन लेकर के आ रही है।
लीश का कार्ड है यहाँ पे जो कि बता रहा है कि न्यू स्टार्ट हो रहा है, लाइक सन सूर्य देव की यहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है आप लोगों की। ऑल्सो ये कार्ड मुझे ये भी यहाँ पे शो कर रहा है कि आप लोग है ना जितनी भी मेहनत करोगे ना अक्टूबर के मंथ में, वो आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा शाइन लेकर के आएगा। आप जितना भी हार्ड वर्क करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, क्योंकि यहाँ पे मार्स और सन दोनों की एनर्जी है, 9 नंबर भी है, 1 नंबर भी है। तो आप लोग जितनी मेहनत करोगे अक्टूबर के मंथ में, जितने पॉजिटिव रह करके अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखोगे अपने हर एक काम को करने की, तो वो चीज़ें ना आपको आने वाले टाइम में ना बहुत पॉजिटिविटी और हीलिंग दे करके जाने वाला है। बस पेशेंस एंड प्लानिंग आपको करते रहना है। और साथ में ये कार्ड ये भी बता रहा है, देखो ये ना 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु रूट्स है, जड़ है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, आप नेम फेम चाहते हो, आप जो कुछ भी चाहते हो, अच्छी जॉब चाहते हो, अच्छा पैसा चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। केतु है, धीरे धीरे होगा। केतु रूट्स है। देखो राहु बिल्कुल अपोजिट होता है। राहु एक झटके में सब कुछ दे भी देता है और सब कुछ ले भी लेता है, लेकिन जब केतु और सैटर्न मिलके धीरे धीरे जब आपको कुछ देते हैं तो वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, बता रहा है कि देखो आप है ना जो भी कर रहे हो काम इस टाइम पे, जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो भी अपने करियर में कर रहे हो, आपको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको बहुत नॉलेज है, क्योंकि ये विजडम भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, आपको बहुत ज्ञान है, आपका मर्करी भी बहुत अच्छा होगा आपके चार्ट में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, आप में विजडम है, आप में नॉलेज है, ठीक है। और लोग आपसे कनेक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल उस लेवल की ग्रोथ जो आप इस टाइम पे डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रही है। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है, देखो हिम्मत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं हारना है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो, जो कुछ भी करियर में आप अचीव करना चाहते हो वो ज़रूर करोगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें अचीव नहीं करोगे। देखो आप डिजर्व करते हो तभी आप इस फील्ड में आए हो, ठीक है। अगर आप डिजर्व नहीं करते तो ईश्वर आपको इस फील्ड में आने ही नहीं देते। ग्रेजुअली ही सही, लेकिन आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, और ये जो ग्रोथ होगी ना ये परमानेंट वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में पेशेंस रखना है और प्लानिंग करनी है कि आपको आगे कैसे क्या करना है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे आपका मन हुआ कि मुझे ये सीखना है या मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये काम करना है, जो कुछ भी, उसको आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। ये यहाँ पे आपको अक्टूबर के मंथ में गाइडेंस दी जा रही है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में आप कुछ ऐसा काम शुरू कर बैठो कि जहाँ बीच में आने के बाद, मिडिल में आने के बाद आपको रियलाइज हो कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा भी कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आप न्यू काम स्टार्ट करो, जो भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, ठीक है, उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोगों को शुरू करना है। तो ये थी अक्टूबर मंथ के लिए आप लोगों की गाइडेंस। और हम देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 और क्या है। ओके, कार्ड आया है। यह है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो
यहाँ पे जो कार्ड आया वो आया 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। अब ये कार्ड आपको बता रहा है कि अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अक्टूबर के मंथ में ना जो आप दोगे ना वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या देना है, आपको अपने आप को कैसी वाइब्रेशन देना है, पॉजिटिविटी देना है, नेगेटिविटी देना है, या फिर आपको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अक्टूबर के मंथ में ना अनएक्सपेक्टेड वे में ना अबंडेंस आते हुए दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। आप जो कुछ भी मेहनत कर रहे हो ना, हो सकता है कि उसका थोड़ा सा कुछ % आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल जाए। और आप है ना, एक चीज़ का ध्यान रखो, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में कोई भी लोन लेने से पहले, ठीक है, या फिर किसी से कुछ बोरो करने से पहले, है ना, आपको अच्छी तरीके से सोचना है कि क्या इस टाइम पे मुझे लोन की ज़रूरत है या चीज़ें जैसी चल रही है मैं वैसे कर सकता हूँ। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ही डिसीजन लेना है, ठीक है। और अपनी वेल्थ, अपना फॉर्च्यून, मतलब जो चीज़ें आपके पास है, आप जितना भी आप कर सको आपको डोनेशन करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आप किसी को खाना खिला दो, आप किसी को अपने पुराने कपड़े दे दो धोने के बाद, ठीक है। अपने पुराने कपड़े कभी भी आप किसी को ऐसे ही पहनने के लिए आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी रहती है, उसमें आपका ऑरा रहता है ना। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी के कपड़े पहन भी रहे हो या किसी को कपड़े दे भी रहे हो, कि फ्रेंडशिप में ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स को, या फिर आप डोनेशन कर रहे हो, अब वो कपड़े आप पहनते नहीं हो, आपको छोटे हो गए, जो भी है, ठीक है। अगर आप डोनेट कर रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से वॉश करो, उसको सॉल्ट वाटर में ओवरनाइट के लिए उसको भिगो के रखो, थोड़ा सा नमक डाल के, एंड देन वो कपड़े सूख जाने के बाद आप डोनेट करो, सो दैट जो भी आपकी एनर्जी होगी आपके कपड़ों में वो सब रिमूव हो जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही अपने कपड़े किसी को दे देते हैं पहनने के लिए, उसके बाद लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि हमारी उसमें एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, इस टाइम ना अक्टूबर के मंथ में ना आपको है ना फाइनेंशियली सिक्योरिटी आ रही है आपकी तरफ, आपकी फैमिली के तरफ। और यहाँ पे पीस आ रहा है। अगर फाइनेंसेस को लेकर के इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो ना, कि कैसे क्या मूव होंगी चीज़ें, आगे क्या होगा मेरी लाइफ में, मैं क्या करूँ, मेरे फाइनेंशियली मैं कब ग्रोथ करूँगा, तो अक्टूबर के मंथ में ना पॉजिटिविटी दिख रही है आपके फाइनेंसेस को लेकर के, सिक्योरिटी आते हुए दिख रही, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे फैमिली ट्रेडिशंस का भी कार्ड है। ऑफ कोर्स अक्टूबर के मंथ में दिवाली भी है, तो फैमिली में गेट टुगेदर होना, सेलिब्रेशन होना, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है होते हुए। ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो बहुत हैप्पीनेस है आपकी फैमिली में, आप सब लोग बहुत खुश हो, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो। ऑल्सो अगर अक्टूबर के मंथ में ना आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई गुड न्यूज़ रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, तो वो चीज़ें भी अक्टूबर के मंथ में पॉसिबल होते हुए दिख रही है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो अक्टूबर में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे था सी ऑफ वॉन्ड्स का। देखो, इस टाइम पे आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, ये कार्ड भी वही बता रहा है, प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, बी पेशेंट इज डिसाइडेड व्हाट नेक्स्ट। देखो, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, आप लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी प्लॉटिंग कर रहे हो ना, वो लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ देने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है और अपने चॉइस पे आपको ध्यान रखना है कि आप क्या चूज करते हो, जिस वजह से वो आप पे डिपेंड करेगा कि आगे जाके आपको अबंडेंस मिलेंगी, कितनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है और पेशेंस रखना है, ठीक है। अपने कर्म करना है, रेस्ट आप लोगों को डिवाइन को सरेंडर कर देना है और आपको देखना है कि अब आगे क्या होता है। बस अपना काम आपको ईमानदारी से करना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि यही बताता है कि इम्पल्सिव होकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना होगा।
वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अक्टूबर के मंथ में। बार बार ये कार्ड बता रहा है पेशेंस रखो, इससे पहले भी कार्ड्स आ चुके हैं जिसमें बता रहा है पेशेंस रखो, तो भाई आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगी, फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी है उसी फील्ड में, या फिर कुछ ऐसे लोग अननोन भी है सेम फील्ड में लेकिन वो ग्रोथ कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, ठीक है, वो मैंने माना। लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आपको अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी ग्रोथ को, अपनी नॉलेज को आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। अगर आप एक बार उस कंपैरिजन के लूप में फंस गए ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ स्टक हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर है ना वो जेलेसी वाली एनर्जी आ जाएगी कि यार उसका तो बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो तो लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी एनर्जी खुद से स्टक नहीं करनी है। एंड ऑब्वियसली आपको कभी भी किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज यू आर यूनिक। और ईश्वर ने आपको अगर किसी फील्ड में भेजा है और वहाँ पे आपको ग्रोथ धीरे मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रोथ कभी मिलेगी ही नहीं। हो सकता है कि और लोगों के मुकाबले आपको थोड़ा सा धीरे ग्रोथ मिले, आप धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। तो एक आध यहाँ पे यही बता रहा है कि आपने जो भी इस टाइम पे आपकी चॉइसेस रहेगी, पास्ट में जो आपने डिसीजंस लिए हैं उसी बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड है ना, उसी बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइडेड है। तो बस आपको पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें अक्टूबर के मंथ में ऐसी होने वाली है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड रहेगी आपके लिए, लेकिन वो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट रहने वाली है। आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ रही है। और हम यहाँ से देखते हैं प्रोफाइल नंबर 1। डोंट हेट मेडिटेट। देखो आपको है ना किसी से भी नफरत नहीं करना है। कोई पर्सन कैसा भी है, आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, लेकिन आपको है ना उसके साथ नफरत नहीं करना है और मेडिटेशन का सहारा लेना है ताकि आपके दिमाग में और दिल में उस पर्सन के लिए कोई भी नेगेटिविटी ना रहे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। देखो चाहे लोग आपसे माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसको माफ़ कर दो, ठीक है, आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि जब आप माफ़ करोगे ना तो उसका मिरेकल आप अपनी लाइफ में ज़रूर देखोगे। आप उनकी नेगेटिव एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, जिस वजह से आपकी ग्रोथ भी होगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा अक्टूबर के मंथ में। तो जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, मेडिटेशन करें, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो ज़रूर करें। और अर्थ एंजल को थैंक यू ज़रूर बोलना है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वहाँ पर आपको एंजल को थैंक यू ज़रूर बोलना है। एंजल गाइडेंस आपको लेते रहना है। अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, अगर वहाँ पे अपलोड की जाती है एंजल गाइडेंस, तो आपको लेना है। अक्टूबर के मंथ में ना एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और मैं अभी यहाँ पे भी देखने वाली हूँ एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। तो जस्ट डोंट वरी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक इनर पावर का कार्ड है, महादेव का कार्ड है, द डिवाइन फादर, ठीक है। अपने इनर पावर को पहचानो, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, है ना, आप किस लेवल पे जा सकते हो, ये आप बखूबी जानते हो। ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी पर्सन को आके बताने की ज़रूरत है कि यू आर वर्थ इट, यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आप बहुत आगे जाओगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अपने इनर पावर को जगाओ और खुद पे और डिवाइन पे, महादेव पे ट्रस्ट करो कि वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। एक ट्रस्ट
ट्रस्ट आपने उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग बना के रखा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि महादेव आपको कभी गिरने नहीं देंगे। जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, माँ काली में, माँ दुर्गा में, श्री कृष्ण में, राधा रानी में, जहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उनके ऊपर ट्रस्ट करके आपको चलना है। बिल्कुल भी डाउट लेकर के नहीं आना है, चाहे चीज़ें आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना हो, क्योंकि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है ना, उसके आगे क्या होने वाला है, ठीक है, या हमारी लाइफ में क्या आगे आ सकता है, वो ऑलरेडी सब कुछ तय है, ठीक है। तो हमें जस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है और डिवाइन पे, ईश्वर पे हमेशा भरोसा बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि वो ही एक ऐसे हैं जिनको आपका फ्यूचर पता है। आपको नहीं पता है कि आपके भविष्य में क्या होगा। आप अभी प्रेजेंट के एक्शन से बस अनुमान लगा सकते हैं कि आज अगर मैं ये कोर्स करता हूँ तो मुझे जा कर के 1 लाख पर मंथ की सैलरी तो आराम से मिलेगी ही मिलेगी। ये आपने सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया है। बाकी ईश्वर आपका भविष्य बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप अपने कर्म करो, रेस्ट आप उन पर छोड़ दो, वो आपको वो ही देंगे जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप उन पर ट्रस्ट करके चलते हो तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो पाएगा। और अगर कभी ऐसा होता भी है आप लोगों के साथ कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे उसने क्यों चीट किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है डिवाइन का, यूनिवर्स का। वो आपको समझने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको रियलाइजेशन होगा ही होगा कि अच्छा, अगर उस टाइम पे ये नहीं होता तो आज मेरे पास ये नहीं होता, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा मैथ है। अगर आप अपनी लाइफ में इस मैथ्स को उतार लेते हो, इसको फॉलो करते हो, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी परेशान नहीं रहोगे। ओके, अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, देन महादेव की तरफ से भी मैसेज देखूंगी। तो पाइल नंबर 1, क्या एंजल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है कि मेरा ये काम कब हो जाएगा, मैं यहाँ पे कब तक पहुँच जाऊँगा, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ में आपका वो काम पूरा हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस अक्टूबर के मंथ में आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस है। एंड इट्स अप टू यू, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। एंजल आपके साथ है, एंजल ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, लेकिन एक्शन तो देखो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। रिकवरी हो रही है, अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आपके इस टाइम पे चल रहे हैं तो अक्टूबर के मंथ में रिकवरी होते हुए दिख रही है मुझे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जिस भी सिचुएशन से अभी आप डील कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में वो सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। चाहे वो आपका करियर हो, आपका लव रिलेशन हो, आपके फाइनेंसेस हो, सब कुछ, ठीक है। इफ़ यू बिलीव का यहाँ पे कार्ड है, देखो अगर आप एंजल पे, डिवाइन पे, ईश्वर पे ब्लेसिंग्स अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है, ठीक है। अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो आप लोग लाइफ में आगे पहुंच जाओगे। अगर आपको खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप लोगों की स्टक हो जाएगी। लास्ट महादेव की तरफ से क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर द पाइल नंबर 1। प्लीज़ महादेव मुझे बताइए, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनके लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। ओके, केदारनाथ का यहाँ पे कार्ड है, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम एंटिसिंग एंड अल्यूरिंग, एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच। देखो महादेव आपको यही कह रहे हैं कि अक्टूबर के मंथ में ना आपको कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि जहाँ पे आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है। ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है कि वो ट्रांजिशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको शुरुआत में पसंद ना आए या आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे,
ठीक है, बट जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। देखो अपने फैमिली के साथ आप लोगों को अक्टूबर के मंथ में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम। फाइनेंशियली आप सपोर्ट करते हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट महादेव आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली को इमोशनली सपोर्ट भी इक्वली करना है। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट। देखो यहाँ पे महादेव आपको कह रहे हैं कि अक्टूबर के मंथ में ना आपको अपनी केयर करनी है, ठीक है, अपनी केयर भी करनी है और टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज टाइम टू, ये जो टाइम है ना अक्टूबर के मंथ में आपको काम भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, मेहनत भी करना है, लेकिन सेल्फ केयर भी करना है। थोड़ा सा ब्रेक बीच में ले लो कि मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगा और जो जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो करूँगा। इस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है और अपने आप को स्पेशल आप लोगों को बनाना है, स्पेशल फील करवाना है, खुद को पैम्पर करना है, चाहे कोई करे ना करे, खुद के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आदिशक्ति का कार्ड है। देखो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करो, आपको ऐसा फील हो कि आप अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो मैं क्या ही करूँ। बट यहाँ पे आपको महादेव गाइडेंस दे रहा है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से और या फिर आपकी स्पाउस की तरफ से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो जस्ट डू नॉट वरी। अगर अक्टूबर के मंथ में कोई डाउन सिचुएशन आप फेस करते भी हो, लाइक आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका बनता बनता काम बिगड़ गया, रुक गया, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका पार्टनर और आपका स्पाउस, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे मिरेकल के इस कार्ड को पिक किया है या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस अक्टूबर के मंथ में आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है उनकी एनर्जी अक्टूबर के मंथ में कैसी रहने वाली है। ओके, कैसी रहेगी आप लोगों की एनर्जी अक्टूबर के मंथ में। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द मून का कार्ड है। सो पाइल नंबर 2, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी। आप लोगों की एनर्जी रहने वाली बहुत ज़्यादा पैशनेट, आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। आपको ऐसा फील होगा कि अब मुझे अपने करियर में पूरा 100% देना है, इवन 1000% देना है, ये आपको रियलाइज होने वाला है अक्टूबर के मंथ में। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर के मंथ में रिगार्डिंग योर करियर। हो सकता है कि अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको अच्छी जॉब मिले, कि आपको अच्छी पोस्ट मिले, तो डेफिनेटली देखो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे अच्छी पोस्ट बता रहा है, सेटिस्फेक्शन बता रहा है। एंड यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है अक्टूबर
अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, तो अगर अभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिख रही है, और आप लोगों ने जो भी प्रे किया है ना ईश्वर से अक्टूबर के मंथ में, वो फुलफिल होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे है ना आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अभी तक आप लोगों ने जितनी भी मेहनत करी है ना, जितनी भी, ठीक है, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको अक्टूबर के मंथ से दिखना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो अक्टूबर के मंथ में कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप है ना इमोशनली थोड़ा डिसबैलेंस हो सकते हो। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हो सकता है कि मून, क्योंकि कन्फ्यूज़न भी दिखाता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओ बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, और थोड़े से ना अपसेट भी रहोगे, थोड़े से दुखी दिख रहे हो मुझे, इमोशनली थोड़े से हर्ट दिख रहे हो, लेकिन जो कि टेम्पररी रहेगा, क्योंकि मून हर 2-2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि महीने में 4-5 दिन आपका इमोशनल थोड़ा सा इमोशनल आप डाउन फील करो, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल ना हो। ठीक है, फ्लो में आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाओ जो लोगों को इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए, तो इट विल बी जस्ट टेम्पररी, परमानेंट नहीं रहेगा। तो उसका आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन करोगे तो वो चीज़ें भी यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, आपके इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, और जो ओवर थिंकिंग आपको हमेशा लगी रहती है उस पे भी आपका कंट्रोल होगा। तो आपको मेडिटेशन अक्टूबर के मंथ में ज़रूर से करना है। ओके, और देखते हैं क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर पाइल नंबर 2। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, कोई न्यू जॉब आ सकती है, अच्छी पोस्ट आ सकती है आप लोगों की लाइफ में, तो चेंजेस आ रहे हैं। 5 नंबर का कार्ड है। कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल पे भी आप काम कर रहे हो। अगर आपका कोई अक्टूबर के मंथ में कोई इंटरव्यू होता है ना, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो अक्टूबर मंथ का जो आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए। डिसरप्शन का यहाँ पे कार्ड है, जो कि बताता है कि आप है ना अपने इमोशंस को, अपनी जो आपकी जो स्टक एनर्जी है ना, उसको तोड़ के आप लोग बाहर आ रहे हो अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, और जो रूट्स है ना, जो कुछ ऐसे रिचुअल्स इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में रिपीट होती जा रही है, आप उस लूप में फंस गए हो। कि जैसे कि मान के चल लो, आप बहुत ट्राई करते हो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप नहीं उठ पाते हो। आप बहुत ट्राई करते हो, बहुत अलार्म भी लगाते हो, आप उठ भी जाते हो, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो, उठने के 10 मिनट बाद फिर सो जाते हो। तो वो रिपीट हो रही है, चीज़ें रिपीटेशन के साथ हो रही है, तो उस लूप में आप फंस चुके हो। अक्टूबर के मंथ में क्या होगा ना, उस लूप से आप बाहर निकलोगे। अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया कि आज मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, तो आप वो काम करोगे ही करोगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का लूप यहाँ पे मुझे एंड होते हुए दिख रहा है अक्टूबर के मंथ में। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें टालने की आदत है, तो अक्टूबर के मंथ में ना वो चीज़ें एंड हो रही है। ठीक है, उस लूप को तोड़ के आप लोग बाहर निकल रहे हो। होप का यहाँ पे कार्ड देखो, अक्टूबर के मंथ में ना कुछ ऐसे पॉजिटिव इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे, जैसे कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होना, जिस वजह से आपकी होप वापस आ रही है। अगर इस टाइम पे ना आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो वो उम्मीद अक्टूबर के मंथ में लौट के आ रही है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आ रही है, जहाँ पे आपको बहुत सुकून फील होगा। ठीक है, और आपने मेहनत भी बहुत करी है उस चीज़ के लिए। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग का यहाँ पे कार्ड है। देखो, प्लानिंग करो और पेशेंस रखो। जो भी काम आप नया स्टार्ट करते हो, 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है, और चार्ट में 7 नंबर बिजनेस भी शो करता है। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपको पेशेंस रखना है और प्लानिंग करके ही शुरू करना है। अगर आप कुछ नया भी सीखना चाहते हो, नया करना चाहते हो, तो उसमें आपको पेशेंस रखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसकी प्लानिंग रखनी है। डेस्टिनी का कार्ड है, देखो
डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है अक्टूबर के मंथ में। आपकी किस्मत में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो आपको पता नहीं है। तो अक्टूबर के मंथ में ना अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। तो वहाँ पे आपके लिए वो थोड़ा सा शॉकिंग भी रह सकता है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही हो रहा है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन आप उस लूप से बाहर निकल रहे हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर का मंथ मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आते हुए दिख रही है। फाइनेंशियली भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि अब की बार जो आपको जॉब मिले ना उसमें पैकेज आपको अच्छा मिले, ठीक है। और हम यहाँ से देखते हैं वो पाइल नंबर 2। और क्या है आप लोगों के लिए। ओके, ईगो का यहाँ पे कार्ड है। अक्टूबर के मंथ में जो भी इल्यूजन है ना इस टाइम पे आपका, वो टूट रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की राहु की महादशा चल रही हो, या राहु की अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यंत दशा चल रही हो, या राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हो। तो इस टाइम पे आप लोग जो भी इल्यूजन में हो ना, जो भी भ्रम में हो ना, अक्टूबर के मंथ में वो भ्रम टूट रहा है, वो लूप टूट रहा है। क्योंकि देखो राहु लूप है, ठीक है, राहु लूप है, तो वो लूप टूट रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का जो चंद्रमा का नक्षत्र हो, आप लोग का जो बर्थ नक्षत्र हो वो सद्भिषा हो, क्योंकि सद्भिषा के जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो राहु की है, और सद्भिषा एक लूप है। तो आप लोग अगर किसी भी लूप में फंसे हुए हो ना, तो अक्टूबर के मंथ में उस लूप से आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। वो लूप आपका टूट रहा है और आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। देखो, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, सैटर्न का यहाँ पे कार्ड है, जो भी मेहनत आप लोगों ने करी है ना अक्टूबर के मंथ में, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, तो जो भी आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करा है ना, ईमानदारी से जो मेहनत करी है, उसका पॉजिटिव आउटकम अक्टूबर के मंथ में आपको ज़रूर मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ भी आप लोग जो कर रहे हो, जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी अच्छी जॉब को सर्च कर रहे हो, आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी आप लोगों ने मेहनत करी है उसका पॉजिटिव आउटकम अक्टूबर के मंथ में आपको ज़रूर मिलने वाला है। और क्या आ रहा है, देखो एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है, टाइम टू टेक एक्शन। अक्टूबर का मंथ एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए आप लोगों के लिए। अगर आप सिर्फ प्लानिंग बनाते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखना है, प्लानिंग बनानी है और एक्शन लेना है। अब आप इसको सही ऑर्डर में उसको ऐड करो। सही ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, प्लानिंग बनानी है, एक्शन लेना है और पेशेंस रखना है। सिर्फ ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये फॉर्मूला अपने लाइफ में आप हमेशा के लिए रख लो कि हमें अगर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग बनानी है। कोई बिजनेस करना है, प्लानिंग बनानी है। कुछ गोल अचीव करना चाहते हो, प्लानिंग बनानी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एक्शन लेना है और पेशेंस रखना है, बस यही एक सिंपल सी चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर कुछ ऐसी फीमेल्स है जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है, वेट कर रही है, तो अक्टूबर के मंथ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। एंजल की तरफ से ब्लेसिंग्स दिख रही है। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है कि गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। और अक्टूबर का मंथ है ना अपने सपनों को पूरा करने का है। तो अक्टूबर के मंथ में तो देखो बहुत अच्छी तरीके से आपको मेहनत करनी है, बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका सक्सेस बनेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे ये कार्ड यही शो कर रहा है कि अगर आप एजुकेशन में हो या आप कुछ सीख रहे हो, है ना,
या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लॉ कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, उसमें 1000% अक्टूबर के मंथ में आपको देना ही देना है, ठीक है। और इससे पता है एक चीज़ भी है, इस टाइम पे स्पेशली इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर आप लोग जो भी मेहनत करोगे, जितना परसेंट भी, देखो जितना करोगे उतना मिलेगा, ये बात यहाँ पे क्लियर है। तो अक्टूबर के मंथ में अगर आप लोग जितनी भी मेहनत करोगे, आप अगर 100% मेहनत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट फ्यूचर में 100% ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है। आप जैसी मेहनत करोगे, जो करोगे, उसका आउटकम आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको डिसाइड करना है, प्लान्स बनाना है। अभी भी अक्टूबर मंथ आने में 5-6 दिन है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान बना लीजिए कि आपका अक्टूबर के मंथ के क्या गोल्स रहने चाहिए, और वो गोल्स आपको अक्टूबर के मंथ में कंप्लीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, सो दैट आप लोग उसी पॉजिटिव एनर्जी में अच्छे तरीके से टैप कर पाओगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो इस टाइम पे, या फिर आप रिलेशनशिप में भी हो, तो आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस आपसे कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि आप अपने बचपन के किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, इमोशनल हो रहे हैं आप, इमोशंस का यहाँ पे कार्ड है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपका पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था, तो अक्टूबर के मंथ में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है। आप इमोशनली हील हो रहे हो, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड भी अंदर से एक्टिव हो रहा है। आप मतलब बहुत आप मैच्योरिटी के साथ भी अपना डील करोगे, अपनी सिचुएशन हैंडल करोगे, और जहाँ पे आपको थोड़ा सा बचपना दिखाने की ज़रूरत है, हंसी मजाक करने की ज़रूरत है, आप लोग वो भी करोगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने वाले हो। और देखते हैं यहाँ से फिर पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 और क्या है अक्टूबर मंथ के लिए। ओके, तो डिवाइन यहाँ पे फिजिशियन का कार्ड है, ठीक है। देखो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि एक तो है ना, अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव करो और अपने हार्ट चक्रा को, ठीक है। थ्रोट चक्रा एक्टिव कैसे होगा? सच बोलो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अगर आपके मन में कोई बात है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करो। अब देखो, बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे सामने वाले की गलती ही उनको क्यों ना बतानी हो, लेकिन उनका एक अलग तरीका होता है जिससे वो अपनी बात भी रख लेते हैं और सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता है, और उनका वो एक्सप्रेस भी कर देते कि भाई मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं कि इनका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। सेकंड होता है कि उनको पता नहीं है कि वो किस टोन का यूज़ कर रहे हैं, वो किस टोन में बात कर रहे हैं, अपना सच किस टोन में रख रहे हैं, बस उनको बोल देना है, जिससे कई बार रिश्ते खराब होते हैं और फिर उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार मैंने ऐसा बोला, लेकिन उनका मन मानता नहीं है और बार बार वो एक ही बात बोलता है कि उसने मुझे उकसाया इसलिए मैंने बोला, तो मैं तो उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो वहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे आपको कैसे वर्क करना है, अपना ट्रुथ, अपनी जो चीज़ है, जो फीलिंग्स है, वो आपको कैसे एक्सप्रेस करनी है जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी बोल दो। देखो, ओपन योर हार्ट चक्रा की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अपना हार्ट चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है ना, वैसे मैंने पोस्ट डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, 7 के 7 चक्रास के ऊपर मैंने पोस्ट बनाई है कि रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा तक जितने भी अगर हमारे कोई चक्रास ब्लॉक्ड है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा। तो अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, आप रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे दिल से, आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाओगे, आप लोगों को अपना नहीं बना पाओगे, है ना। आपका हार्ट अगर ओपन नहीं होगा ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको प्यार नहीं मिलेगा इजीली, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने हार्ट चक्रा को आपको एक्टिव करना है। ग्रीन एवेंचरिंग ब्रेसलेट हार्ट चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चाहो तो वो वेयर कर सकते हो।
ओके, और देखते हैं। और थ्रोट चक्रा के लिए टर्क्वाइज अच्छा होता है, यह है टर्क्वाइज। टर्क्वाइज बहुत अच्छा होता है थ्रोट चक्रा के लिए, ये बहुत हेल्प करता है। और देखते हैं ओपाइल नंबर 2, द मिरेकल ऑफ प्रेयर। देखो आप लोगों ने प्रेयर के ही इस कार्ड को पिक किया है और अगेन आया है मिरेकल द प्रेयर। देखो अक्टूबर के मंथ में आपकी कुछ ऐसी प्रेयर्स पूरी होने वाली है जो आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रेयर में, मतलब किसी भी इंसान की प्रेयर में कितनी ताकत होती है। ठीक है, तो अक्टूबर के मंथ में कुछ ना कुछ आपकी ऐसी इच्छाएं पूरी हो रही। स्पिरिट एनिमल का यहाँ पे कार्ड है। देखो स्पिरिट एनिमल का ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। जो भी आपकी स्पिरिट एनिमल है ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है अक्टूबर के मंथ में। प्यार मिल रहा है और आपका जो रास्ता है ना वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, वो आपका रास्ता क्लियर हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गए हो, आपके रास्ते में बार बार ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आप पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आपके रास्ते में और आप बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आगे बढ़ते हुए मुझे अक्टूबर के मंथ में दिख रहे हो। और हम यहाँ पे देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है फॉर द पाइल नंबर 2 अक्टूबर मंथ के लिए। क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल पाइल नंबर 2 के। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है अपॉर्चुनिटी। अक्टूबर के मंथ में अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, एक्सेप्ट करो अपॉर्चुनिटीज को, ग्रैब करो। और क्या है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरा ये काम कब बनेगा, मेरा वो काम कब बनेगा, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ में, आज से ठीक 1 साल में आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर चुके होंगे, मैक्सिमम पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ चुकी होगी जो इस टाइम पे आप जिसके लिए क्रेव करते हो। अक्टूबर के मंथ में आपके लिए सक्सेस आ रही है। देखो अक्टूबर का मंथ है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, करियर में, फाइनेंसेस में, फैमिली में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर का मंथ देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नो का यहाँ पे कार्ड है। अगर इस टाइम पे मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है ना, तो उसका आंसर हाल फिलहाल के लिए नो है। और एंजल ने हमको ऑलरेडी अ ईयर फ्रॉम नाउ बोल दिया है, तो आज से ठीक 1 साल में आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए नो है। टेक एक्शन का कार्ड है। देखो अक्टूबर के मंथ में आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज को आप गांठ बांध लो। ठीक है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी आती है। देखो राजयोग क्या होता है, कुंडली में बहुत आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मेरी कुंडली में राजयोग है। राजयोग आएगा चला जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा। उस राजयोग के ड्यूरेशन में अगर आपने मेहनत कर ली, ईमानदारी से अपना 100% दे दिया, आपका राजयोग वो सफल हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही है आप लोगों का अक्टूबर का मंथ, जहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, आपकी विशेष भी फुलफिल होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। सीधी सी यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझनी है। लास्ट महादेव की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, वो पाइल नंबर 2। कुंडलिनी योगा। देखो 7 चक्रा मेडिटेशन करो। यहाँ पे थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा के लिए भी आया था। महादेव ने 7 चक्रास को एक्टिव करने के लिए बोला है। रूट चक्रा, ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, 7 चक्रास को मेडिटेशन करो। देखो यूट्यूब पे आपको मेडिटेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग 7 चक्रा। ठीक है, वो आपको करना है अक्टूबर के मंथ में। अपने 7 चक्रास को हील करो। भैरव का यहाँ पे कार्ड है। ओके, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मेविलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्टाइजेस। देखो अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से आपको बचा के रखना। हो सकता है कि लोगों की नज़र आपको लगे, आपको भैरव का वच भी पढ़ सकते हो आप।
ठीक है, भैरवनाथ जी का जो कवच है वो आप पढ़ सकते हो, जिससे वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन देंगे। और अगर आप महादेव की पूजा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहो तो रुद्राक्ष पहन सकते हो और रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन सकते हो जो आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्शन देगा। आप ब्लैक टर्मलिन भी पहन सकते हो, जो कि मैंने पहना हुआ है। ये 10 mm का है ब्लैक टर्मलिन, ये बहुत बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये नेगेटिविटी से बचा के रखता है, किसी भी टाइप के ब्लैक मैजिक से, किसी भी टाइप के बुरी नज़र से, जेलेसी से, है ना, सबसे प्रोटेक्शन देता है। और क्या है महादेव की तरफ से मैसेज? ओहो, इतने सारे कार्ड्स नहीं, एक कार्ड दे दीजिए महादेव। ओके, स्टिलनेस का यहाँ पे कार्ड है, एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस कार्ड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड एडमिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंजेस। द करेंट स्टिलनेस पीरियड यू आर एक्सपीरियंसिंग इज द प्रेशर टू अपकमिंग ट्रायल्स दैट लाइज अहेड। देखो, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको कोई कितना भी प्रोवोक करे, आपको कोई कितना भी उकसाए, ठीक है, आपको अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है और अपनी एनर्जी को आपको बचा के रखना है। ठीक है, एंड फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिसोल्यूशन। माउंटेन का यहाँ पे कार्ड है। देखो, अक्टूबर के मंथ में जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, जो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्योंकि जब आपको गुस्सा आया और आपने उस टाइम पे किसी को जवाब नहीं दिया, आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, वो चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ऐसा सोल्यूशन निकालना है जहाँ पे आपकी एनर्जी खराब ना हो, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना अक्टूबर के मंथ में। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोगों ने कौन सा पाइल नंबर को पिक किया है एंड उसके साथ ज़रूर लिखिए येस एज अ पाइल नंबर 1 और 2 आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।